12 साल की उम्र में अपने घर से भाग गया और उसने संन्यास लेने का फैसला किया। और संन्यास लेने के बाद लक्ष्मण की पूरी तरह से जिंदगी बदल गई। वो एक आम बच्चे से अब एक ऐसे महान संत बन गए और उन्हें पूरी दुनिया उनके अनोखे और बड़े बड़े चमत्कारों के लिए जानने लगी। ये कहानी है एक ऐसे महान संत की जिन्हें अपनी दिव्य शक्ति से लाखों भक्तों को प्रभावित किया। एक ऐसे संत जिनके पास हर तरह की शक्तियाँ थी। वो चाहे किसी का कोई भी रोग हो या और कुछ भी, जो चाहे तो अपने भक्तों को मौत के मुंह से भी बचा के ले आते थे। एक ऐसे संत जिन्हें स्वयं हनुमान जी का अवतार माना जाता है, जिनका नाम है महाराज जी नीम करोली बाबा। आप जानते ही होंगे कि नीम करोली बाबा का नाम जब भी लिया जाता है तो सबसे पहले उनके बारे में ये बात होती है कि उनके पास बहुत सारी दिव्य शक्तियाँ थी। कहा जाता है कि महाराज जी नीम करोली बाबा स्वयं हनुमान जी के अवतार थे, तो उनके पास ऐसी शक्तियाँ थी जो आम इंसान की समझ से और सोच से बिल्कुल परे है। महाराज जी नीम करोली बाबा से जुड़ी बहुत सारी कहानियाँ हैं। एक बार नीम करोली बाबा को एक ही समय पर दो जगहों पर देखा गया था। कहा जाता है कि महाराज जी नीम करोली बाबा एक बार अपनी दाढ़ी बनवाने के लिए एक नाई के पास गए और बात करते करते उस नाई ने महाराज जी को बताया कि कुछ दिनों से वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि कुछ दिनों पहले उसके बेटे किसी काम की वजह से दूसरे गांव में गया था और वो अभी तक वापस लौटा नहीं है। बेटे की चिंता में वो नाई बहुत ही ज़्यादा दुखी था। उस नाई की बात सुनते ही अचानक से महाराज जी अपनी जगह से उठ गए, जबकि उनकी दाढ़ी पूरी तरह से बनी भी नहीं थी और उनके चेहरे पे साबुन भी लगा हुआ था। पर महाराज जी उसी हालत में दुकान से बाहर चले गए और 2-3 मिनट में लौट आए। महाराज जी का ऐसा जाके आना उस नाई को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, पर नाई ने महाराज जी से कोई भी सवाल नहीं किया। पर दूसरे दिन नाई का बेटा वापस घर लौट आया और उसने बताया कि वो यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर एक गांव में फंस गया था और उसके पास वापस आने के लिए पैसे भी नहीं थे। पर अचानक से एक आदमी उसके पास आया, जिसके चेहरे पे साबुन लगा हुआ था और उस आदमी ने कुछ बोला भी नहीं और उस लड़के को पैसे भी दिए और उसे कहा कि अपने पिता के पास वापस चले जाओ। बेटे की ये बातें सुनकर उस नाई को समझ में आ गया कि ये ज़रूर महाराज जी नीम करोली बाबा का ही चमत्कार था। पर सोचने वाली बात थी कि उस समय पे तो महाराज जी नीम करोली बाबा उस नाई के साथ थे और सिर्फ 2-3 मिनटों के लिए ही बाहर गए थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? इस सवाल का जवाब आज भी कोई समझ नहीं सका। पर इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है टेलीपोर्टेशन।
टेलीपोर्टेशन को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाए तो एक जगह से गायब होके दूसरी जगह पे पहुंच जाना। और टेलीपोर्टेशन वैदिक टेक्स्ट में एक प्रकार का सिद्धि या फिर एक ऐसी सिद्धि जो गायब होने वाली है वो बताया गया है। और ऐसी सिद्धि ऐसे महान संत के पास ही हो सकती है जिसने हजारों सालों तक तपस्या की हो। पर साइंटिफिकली अगर माना जाए तो टेलीपोर्टेशन एक थियोरिकल कॉन्सेप्ट ही है। पर महाराज जी नीम करोली बाबा के भक्तों की माने तो महाराज जी के पास ये दिव्य शक्तियाँ थी। महाराज जी नीम करोली बाबा पर एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है मिरेकल ऑफ लव। इस बुक में उनका एक शिष्य रामदास कहते हैं कि महाराज जी के पास ऐसी ऐसी पावर्स थी जिनका साइंटिफिकली कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। महाराज जी की ये चमत्कारी शक्तियों का सबसे पहला साक्षी बना है उत्तर प्रदेश का नीम करोली गांव, और जिनके नाम से महाराज जी का नाम नीम करोली बाबा पड़ा। और इसी गांव में महाराज जी ने किया था अपने सबसे पहला चमत्कार। कहा जाता है कि महाराज जी नीम करोली बाबा गांव में बना हुआ हनुमान जी के मंदिर के नीचे बनी हुई गुफा के अंदर बैठ के अपनी तपस्या किया करते थे। और उन्होंने सबको बोला था कि कोई भी उस गुफा में प्रवेश ना करे, चाहे कुछ भी हो जाए, पर कोई भी यहाँ पर प्रवेश ना करे। पर एक दिन गोपाल नाम का एक लड़का गलती से उस गुफा के अंदर चला गया, और जैसे ही गोपाल ने उस गुफा के अंदर अपना कदम रखा, उसके सामने एक ऐसा दृश्य था जिसे देख के गोपाल की सांसें रुक गई। महाराज जी एक बड़ी सी चट्टान पे बैठे हुए थे। महाराज जी की आंखें बंद थी और वो अपनी तपस्या में लीन थे। पर उनके शरीर पर बहुत सारे सांप थे। पर महाराज जी नीम करोली बाबा पर इस सब का कोई असर नहीं हो रहा था। ऐसा खतरनाक दृश्य को देखकर गोपाल डर से कांप गया और वो जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर भागने लगा। महाराज जी ने गोपाल की चीख सुन के उसके पीछे गए। तब गोपाल डर के मारे बाहर जमीन पर लेटा पड़ा था और आसपास गोपाल की चीख सुन के लोग आ गए थे और सभी उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस पर किसी भी चीज़ का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो बेजान सा पड़ा हुआ था। तभी महाराज जी उसके पास जाके बैठे और उन्होंने अपनी आंखें बंद की और गोपाल के सिर पर अपना हाथ रखा। जैसे ही महाराज जी ने अपना हाथ गोपाल के सर पर रखा, गोपाल ने अचानक से अपनी आंखें खोली। गांव वाले जिसे मरा हुआ समझ रहे थे, वो उनकी आंखों के सामने ही जीवित खड़ा हो गया और महाराज जी के कदमों में गिर पड़ा। तभी से गांव वालों ने महाराज जी को आम संत से भगवान जी का दर्जा दे दिया और पूरे नीम करोली गांव में एक ही बात फैल गई। महाराज जी
हनुमान जी के भक्त नहीं, लेकिन वो स्वयं हनुमान जी के अवतार है। महाराज जी अपना जीवन सादगी से जीते थे और उन्होंने कई साल नीम करौली गांव में बिताए, लेकिन वो चाहते थे अपनी दिव्य शक्तियों से वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें। और इसलिए महाराज जी ने उत्तराखंड नैनीताल में कैंची धाम आश्रम की भी शुरुआत की। महाकुंभ, इसके बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, पर क्या होता है महाकुंभ और ये शब्द कहाँ से आया और कौन से 4 शहर में ये होता है? आज की वीडियो में ये सभी प्रश्न के उत्तर आपको मिलेंगे। कुंभ का मतलब होता है कलश या घड़ा। महाकुंभ या महाकलश हर 12 साल में भारत के 4 अलग अलग शहरों में एक के बाद एक महाकुंभ का आयोजन होता है। उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज। इस बार का महाकुंभ 144 इयर्स के बाद हुआ है, इसलिए इसकी भव्यता 2013 में हुए महाकुंभ से भी कहीं ज्यादा है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर 40 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। महाकुंभ के शाही स्नान का पहला अधिकार केवल नागा साधु को ही दिया जाता है। बाद में अन्य साधु को स्नान करने का अवसर मिलता है और इस विशेष परंपरा के पीछे छिपा है एक अद्भुत इतिहास जो नागा साधुओं को इतना सम्मानीय बनाता है। महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर होता है, जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम माना जाता है। 2025 के महाकुंभ में भारत के 13 मुख्य अखाड़े हिस्सा लेने वाले हैं। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं है, बल्कि है आस्था, इतिहास और संस्कृति का संगम। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कुंभ मेले का ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख तो नहीं है, पर इसके पीछे 2 कहानियां हैं जो इस पर्व की गहराई और महत्व को उजागर करती है। महाकुंभ मेले की पहली कथा सर्पों और गरुड़ देव के बीच की है। ऋषि कश्यप और उनकी 2 पत्नी कद्रु और विंता थी और वो दोनों आपस में बहनें भी थी। एक दिन कद्रु ने ऋषि कश्यप से वरदान मांगा कि उसे 1000 विषैले और शक्तिशाली पुत्र चाहिए। ऋषि कश्यप ने तथास्तु कहा और कद्रु को 1000 अंडे प्राप्त हुए। ये देखकर विंता ने भी वरदान मांगा कि उसे भी कद्रु के पुत्रों से ज्यादा शक्तिशाली पुत्र चाहिए और कश्यप ऋषि ने उन्हें भी तथास्तु कहा और विंता को 2 अंडे प्राप्त हुए। समय बीतने पर कद्रु को प्राप्त हुए अंडे से सांप निकले और दूसरी ओर विंता को प्राप्त हुए अंडे नहीं फूट रहे थे, इसलिए उन्होंने एक अंडा फोड़ दिया। उसमें से एक अधूरा प्राणी निकला और वो बोला कि माँ, आप कृपया दूसरे अंडे को ऐसा मत करना।
जो अन्याय मेरे साथ हुआ है वो दूसरे अंडे के साथ मत करिएगा। इतना बोलने के बाद वो वहां से चला गया, जिसका नाम अरुण है, और आगे जाके वो सूर्यदेव का सारथी बना। एक दिन कद्रू और विंता ने सूर्यदेव के सफेद घोड़े को देखकर शर्त लगाई। विंता ने कहा कि ये घोड़ा पूरा सफेद है, जबकि कद्रू ने कहा कि इस घोड़े की पूंछ काली है, और शर्त ये थी कि जो भी हारेगा उसे दूसरे की दासी बनना पड़ेगा। कद्रू ने अपने नागपुत्रों से कहा कि वो घोड़े की पूंछ से चिपक जाए ताकि वो काली दिखाई दे, और कद्रू शर्त जीत गई और विंता को हार मानना पड़ा और हार मानकर दासी बनना पड़ा। थोड़े समय बाद विंता के दूसरे अंडे से एक शक्तिशाली प्राणी निकला, जिसका गरुड़ नाम रखा गया। जब गरुड़ ने देखा कि उसकी माँ कद्रू और उनके पुत्रों की दासी बनी है, तब उसने अपनी माँ को मुक्त करने का संकल्प लिया। गरुड़ ने जब कद्रू और उसके नागपुत्रों से पूछा कि कैसे मैं अपनी माँ को ये दासित्व से मुक्त कराऊं, तभी सर्पों ने गरुड़ से कहा कि तुम हमें स्वर्ग से अमृत लाके दे दो तो हम तुम्हारी माँ को मुक्त कर देंगे। और गरुड़ ने ये शर्त मान ली, और स्वर्ग पहुंचकर गरुड़ ने अमृत कलश प्राप्त कर लिया। देवताओं ने उसे रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश की, किंतु गरुड़ के पास बहुत सारी शक्तियां थी और देवता उन्हें रोक नहीं पाए। तब विष्णु जी ने गरुड़ को रोका और उन्हें पूछा कि तुम इस कलश को क्यों लेके जाना चाहते हो, जबकि तुम उसे खुद ग्रहण नहीं कर रहे हो। तब गरुड़ ने अपनी माँ को मुक्त करने की जो शर्त थी वो बताई। तभी विष्णु जी ने गरुड़ से कहा कि अगर मैं तुम्हें ये कलश ले जाने दूँ तो क्या तुम मेरे हमेशा के लिए वाहन बनोगे। गरुड़ ने विष्णु जी की बात मान ली और गरुड़ ने अमृत कलश ले जाके सर्पों के पास रख दिया। तभी विष्णु जी ने अपनी शक्तियों से अमृत कलश वहां से लेके गायब कर दिया। गरुड़ ने अपनी माँ को दासित्व से मुक्त करवाया। जब गरुड़ अमृत कलश लेके आ रहे थे, तभी इंद्रदेव ने कई बार उन पे हमला किया, लेकिन वे असफल रहे। लेकिन अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज, यह 4 स्थानों पर गिरी थी, और इसलिए ये 4 पवित्र स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। महाकुंभ से जुड़ी दूसरी कथा है समुद्र मंथन की। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा ने एक दिव्य माला बनाई और उस माला को देवराज इंद्र को भेंट किया, किंतु देवराज इंद्र ने अहंकार में आकर उस माला को अपने ऐरावत के मस्तक पर रख दिया, और ऐरावत ने वो माला जमीन पर गिरा दी और उसके ऊपर उन्होंने अपना पैर भी रख दिया। महर्षि दुर्वासा ने इसे अपना अपमान समझा और गुस्सा कर देवराज इंद्र को श्राप दे दिया। उनका वैभव और सारी शक्तियां नष्ट हो जाएगी, और धीरे धीरे देवता कमजोर हो गए और असुरों से पराजित होने लगे। तभी ब्रह्मा जी ने देवताओं को एक सुझाव दिया कि वो असुरों के साथ मिलके समुद्र मंथन करे और इसे समुद्र मंथन से अमृत निकाले,
जिसे ग्रहण करके देवता हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। ये बात देवताओं ने जब असुरों के राजा बलि को बताई तो राजा बलि भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए और एक तरफ असुरों और एक तरफ देवता खड़े रहे और वासुकी नाग को रस्सी की जगह मुंद्राचल पर्वत पर बांधकर समुद्र मंथन किया गया और जैसे ही अमृत का कलश निकला वैसे ही असुरों और देवताओं में युद्ध हो गया। तभी आचार्य बृहस्पति ने इंद्र के पुत्र जयंत को संकेत दिया कि वो अमृत कलश को लेके वहां से भाग जाए। तभी असुरों ने भी उनका पीछा 12 दिन तक किया, जो कि 12 वर्षों के बराबर था और इसी दौरान त्रिलोक के 12 स्थानों पे अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी, जिनमें से 8 स्थान देवलोक में और 4 स्थान पृथ्वीलोक में स्थित है। उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज। और यही वो पवित्र स्थान है जहाँ अमृत की बूंदें गिरने के कारण कुंभ मेले का आयोजन शुरू हुआ। प्रयागराज में 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। ये स्थान धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अद्वितीय है। कुंभ मेले को ऐतिहासिक किताबों में माघ मेला या प्रयाग स्नान के नाम से भी जाना जाता है। कुंभ मेले में शाही स्नान का विशेष महत्व है। पवित्र नदियों में स्नान करने का हिंदू मान्यताओं का अहम हिस्सा है। कुंभ मेला सदियों से आस्था, इतिहास और भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। नारद पुराण में श्री कुंभ नामक स्थान बताया गया है, जहां स्नान करने से यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इन पौराणिक ग्रंथों में कुंभ का उल्लेख हमें इसकी प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता को समझने का अवसर देता है। नासिक और उज्जैन में आयोजित होने वाले कुंभ मेले को सिंहस्थ कहा जाता है। महाकुंभ में स्नान का क्रम बहुत पवित्र और अनुशासित होता है। सबसे पहले नागा साधु स्नान करते हैं, फिर संत समाज और उसके बाद बाकी के लोग स्नान करते हैं। नागा साधु भारतीय आध्यात्मिकता और संस्कृति का एक रहस्यमय और रोचक पहलू है। उनके बारे में जानना हमारी प्राचीन परंपराओं को समझना बेहद जरूरी है। नागा साधु केवल शास्त्र ही नहीं परंतु शस्त्र विद्या में भी निपुण होते हैं और धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन तक देने को तैयार होते हैं। महाकुंभ मेले के दौरान अखाड़ों की प्रमुख गतिविधि शाही स्नान होती है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ 2025 एक ऐसा धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव होगा जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है।